पर बसने वाले व्यक्ति को, सरजू के तट पर बसने वाले लोग यदि माँ सरजू के नियम के तहत रहें तो उनकी बहुत ये प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा स्वयं बढ़ जाती है। ये महिमा है। और दूसरी महिमा है, जल रखेंगे उस जल में कीड़ा नहीं पड़ता है, और दूसरे जल में रखेंगे तो कीड़ा पड़ जाएगा। रख कर देखिए, ये महिमा हुआ कि नहीं। जब गंगा माँ सरजू से कोई भी हवा का वेग टकरा करके शरीर से लगता है तो शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, आध्यात्मिक चक्र जो महत्वपूर्ण हैं, सभी एक्टिवेट होते हैं। और जब एक्टिवेट रहते हैं उनमें जितना होना चाहिए बैलेंस इतना रहता है, डिसबैलेंस नहीं होते हैं तो बीमारी नहीं होती। ये भी कारण है। ये तो माँ सरजू का वैज्ञानिक हो गया। आध्यात्मिक, जैसे ये तो वैज्ञानिक हो गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान राम यदि चुने धरा पर आने के लिए तो सरजू नदी के तट पर ही, कौन जगह, अयोध्या नगरी, यही चुने। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जहां आप यज्ञ करने बैठे हैं, हम जान रहे हैं इसमें यदि 20-25 हजार जनता है, अरे 20,000 बैठने की जगह है और 10,000 अंदर बना हुआ है, 30,000, और दोनों भरा पड़ा है, ऊपर भी पड़ा भरा है। ठीक है, यदि 20-25 हजार जनता है, इसमें से कम 10,000 लोग गवाह हैं जो मेरे संग यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और शतांक यज्ञ, वैष्णो देवी महायज्ञ कर चुके हैं। क्यों जोगेश्वर जी महाराज? है, सही है ना। तो यह तो आपके आंखों के सामने नहीं, स्वयं अनुभव की बात है। देख रहे हैं ना कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार नहीं, 10,000। सर्वप्रथम 10,000 एक कुंड का यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ। तब आप नहीं थी, वसुंधरा का नाम ही नहीं था, वो नया प्रकट हुआ उस समय। तो सर्वप्रथम जो यज्ञ हुआ यहाँ, तो क्या हुआ, 10,000 कुंड का हुआ था। आप थे अमरिंदर जी महाराज? हाँ, आप तो थे। हाँ, तू तो मांस कट ले बड़ा। कहने का मतलब यह तपोभूमि है, गंगा का तट तो है ही है, आपकी भी तपस्या की हुई स्थली है, स्थान की महिमा। करेक्ट। और यहाँ आप तपस्या करने आते हैं तो केवल अपने लिए नहीं आते हैं, आप विश्व कल्याण की भावना के लिए आते हैं, संसार के भला के लिए आते हैं। आते ही नहीं आते? इसकी गरिमा इतनी है, स्थान की दिव्य आत्माएं, कितनी हजार जनता है फिर भी शांत है कि नहीं? यही मैं चमत्कार भी मानता हूं और इसी को चमत्कार भी मानता हूं और इसी को इस तप भूमि की गरिमा भी मानता हूं। 2 देवियां यदि बैठ जाएं कहीं, 2 से 3 हो गई तो शायद मुंह बंद होने वाला। ठीक है, चाहे वह जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे चौराहा हो, हाँ या ना। लेकिन देखो कैसी कृपा है कि यहाँ आते आते सभी देवियां सचमुच देवियां बन जाती हैं और एक सांस रोक के सुनती हैं कि गुरुजी इसके बाद क्या कहेंगे। है कि नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है ना। और दूसरी, ये तो आपका हो गया स्थान की गरिमा। थोड़ा शास्त्र में जाएंगे, कहने को मिलता है कि जब परशुराम जी अपने पिता के कहने पर अपनी मां की हत्या कर दिए, गर्दन काट दिए, तो बहुत व्याकुलता और क्षुब्धता हुआ। उनके हृदय से यह आवाज आती थी कि तुमने बहुत गलत किया। ठीक है, कहीं शांति नहीं मिलती थी, बहुत जगह गए। कहने वाले तो कहते हैं कि प्रभु शंकर के पास गए, वहां भी नहीं शांति मिली। ब्रह्मलोक में गए, वहां भी शांति नहीं मिली। विष्णु लोक में गए, वहीं शांति नहीं। तो लोगों ने बताया, संतों ने बताया, आप कुछ तो कहते हैं सब मैया ही बताई कि काम करो, तजहु तात निज सुनहु अब धरा धाम तू ही जाए,
आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, दो हरि मिलन का क्षेत्र, जहां दोनों हरियों का मिला हुआ है। दो हरि, रामावतार और परशुरामावतार, दो हरि, दोनों हरि मिले हैं। तो यहां आकर तपस्या किए हैं। इस समय जो यह तपोभूमि बना है, यही तपस्या किए हैं, क्योंकि गंगा की, सरजू की लहर बाद में इनको काट दी, लेकिन तपोभूमि है। और जो प्रवचन स्थल देखते हैं अंदर बना हुआ है, वहां पर भगवान बुद्ध मिला है। उसमें खोज किया गया तो मिला है, वहां पर भगवान बुद्ध स्वयं, दंडक वन बोला जाता था, वन था, दंडक वन था, वहां आकर भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ 121 दिन तक तपस्या और सत्संग किया। गरिमा धीमे 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 समाप्त होती जाती है। अरे फूल भी है, तोड़ दो तो कुछ समय के बाद सुगंध खत्म हो जाती है कि नहीं है? अच्छा, आपकी तपोभूमि, अच्छा भगवान राम और परशुराम के मिलने का यह स्थल, फिर मां गंगा के तट की उपाधि,